अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान हिरा आरिफ। उम्मीद करती हूं कि आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, बाप डीएसपी और दादाजी ने लिखी हैं 40 किताबें। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे अदाकार, एक ऐसे फनकार की जिनका दूर दूर तक कोई सानी नहीं है, चाहे वो टीवी ड्रामा हो, स्टेज हो या फिर जुगतबाजी हो। जी हाँ नाज़रीन, मैं बात कर रही हूँ सुहेल अहमद के हवाले से। पाकिस्तान के नामवर फनकार सुहेल अहमद ने अपना बहुत नाम बनाया है और उनके चाहने वाले बहुत ज्यादा हैं। उनको सब प्यार से अजीजी कहते हैं। नाज़रीन, सुहेल अहमद जो पाकिस्तान के नामवर फनकार हैं, वो पाकिस्तान की टेलीविज़न के भी फनकार हैं और इसके साथ साथ कॉमेडी और स्टेज में उनका बोलबाला है, उनका रुतबा बहुत ज़्यादा है और लोग उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। नाज़रीन, अजीज़ी ने अपनी जो इनिशियल तालीम है, अपनी जो इब्तदाई तालीम है, वो गुजरावाला से हासिल की, क्योंकि वो गुजरावाला में पैदा हुए, गुजरावाला में रहने वाले थे। उन्होंने गुजरावाला गवर्नमेंट कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे ड्रामाज, कॉमेडी शोज में अपना काम किया और वो अपनी गैर मंसूबाबंद मुकालमों की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, जो अपनी कॉमेडी में, अपने स्टेज ड्रामों में वो यूज़ करते हैं और उनकी बहुत ज़्यादा फ़ैन फॉलोइंग है। इसके साथ साथ वो फहाशी के बहुत ज़्यादा खिलाफ हैं और उस पर बात करते हमें दिखाई देते हैं। नाज़रीन, सुहेल अहमद खान एक मुसन्निफ और हिदायतकार हैं और उन्होंने अपने गैर मामूल हिदायतकार होने का सबूत भी पेश किया। उन्होंने अपना दूसरा ड्रामा सीरियल शाम प्रोड्यूस भी किया है और डायरेक्ट भी किया है। इस ड्रामे को लिखा है मुसन्निफ इकबाल हसन ने, जो मुख्तसर कहानी लिखने में माहिर हैं। और सुहेल अहमद साहब अजीजी के तौर पर हमें नजर आते हैं और बहुत मकबूल हैं वो अपने कॉमेडी शो के लिए। नाज़रीन, सुहेल अहमद खान का ताल्लुक एक पढ़े लिखे और एक सख्त घराने से था। सुहेल अहमद के वालिद डीएसपी गुजरावाला हैं, उनका नाम मोहम्मद अकरम है। इसके साथ साथ सुहेल अहमद के दादा फ़कीर मोहम्मद एक तहकीकी और बड़े खूबसूरत किताब निगार थे और उन्होंने बहुत खूबसूरत तहकीक और तालीम पर मबनी एक खूबसूरत किताबें लिखी। उन्होंने 40 से ज़्यादा पंजाबी में किताबें लिखी और ये दावा किया गया कि उन्होंने बड़ी तहकीक के साथ वारिस शाह और बाबा बुल्ले शाह की असल कहानियाँ लिखी हैं। नाज़रीन, सुहेल अहमद के 3 भाई हैं जिन्होंने तालीम और सहाफ़त को अपना पेशा चुना, लेकिन सुहेल अहमद वाहिद थे जिन्होंने अदाकार बनने का सोचा और अदाकारी का पेशा अपनाया। सुहेल अहमद का कहना है कि उन्होंने प्री एफएससी में फेल हो गए थे। उसके बाद उन्होंने अपने दादा के लेक्चर्स के बाद जो है ये डिसाइड किया कि वो अदाकार हैं, उनके अंदर का अदाकार जागा और उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी पहली फिल्म तख्त या तख्ता जो है उसको देखा था और उसके बाद उन्होंने अदाकार बनने का फैसला किया और फिर उसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। नाज़रीन, सुहेल अहमद ने थिएटर का आगाज गुजरावाला में 1984 में किया और वहाँ उनके उस्ताद बाबा एजाज थे, जो उन्हें वहाँ पे खूब सारी अदाकारी सिखाई और वहाँ के अंदाज और तौर तरीके सिखाए, किस तरह से अपनी अदाकारी को बेहतर बनाया जाता है ये सिखाया और इस तरह उनका ये सफ़र शुरू हुआ। फिर उन्होंने 1998 में थिएटर को खैराबाद कहा, गुजरावाला को खैराबाद कहा। लाहौर में सुहेल अहमद को नए उस्ताद फ़खरी अहमद मिले, जो थिएटर की बड़ी मछली थे। फिर सुहेल को इस तरह उनका पहला कॉमेडी ड्रामा जमालत कमाला मिला। उस ड्रामे में वो जो है उन्होंने शानदार परफॉर्म किया, लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया और सुहेल अहमद को हर कोई जानने लगा। नाज़रीन, सुहेल अहमद ने अपने टीवी करियर का आगाज़ पीटीवी से किया और उन्होंने पीटीवी के ड्रामे फशार से एक अपना रोल प्ले किया। ये किरदार मनफी था। थिएटर की तरह टीवी पर भी उनकी जो परफॉर्मेंस रही वो शानदार रही, लोगों में बहुत ज़्यादा वो मकबूल हो गए। टीवी का तजुर्बा रखने के बाद उन्होंने फिल्म की दुनिया में रुख किया। फिल्म में उन्होंने गोरी दियाँ झांझरा के नाम से एक फिल्म थी, उसमें मनफी किरदार अदा किया। वहाँ भी उन्होंने प्रोड्यूसर ने 10 फिल्में उनसे साइन करवाई, लेकिन उसके लिए उन्होंने थिएटर जो है
اس کو خیر آباد کہہ دیا کیونکہ تھیٹر چھوڑنا پڑا اور انہوں نے تھیٹر کو جنون بنانے سے انکار کیا اور فلمی دنیا کی طرف راغب ہوئے۔ ناظرین، عزیزی یعنی کہ سہیل احمد پاکستان ٹی وی کے اور اسٹیج کے سینئر اداکاروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ انہوں نے بہت سے ڈراموں میں کام کیا ہے، اسٹیج میں بھی انہوں نے بہت زیادہ شاندار کام کیا۔ ان کے زیادہ تر ڈرامے پی ٹی وی سے نشر کیے گئے، جن میں فشار، اندلیب، ملنگ ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک ڈرامہ بھی جو ہے وہ پروڈیوس کیا، اس کے ہدایت کار بھی رہے، جس کا نام ہے شام۔ اور سہیل احمد کو 2011 میں پرائڈ آف پرفارمنس اور 2013 میں ستارہ امتیاز سے بھی نوازا گیا ہے۔ ناظرین، سہیل احمد کی فلموں کی فہرست کچھ اس طرح کی ہے۔ انہوں نے جو فلمیں کی ان میں نام ہے جوانی پھر نہیں آنی، پنجاب نہیں جاؤں گا، لندن نہیں جاؤں گا، پنجاب نہیں جاؤں گی، اس کے علاوہ ٹچ بٹن، ہوئے تم اجنبی۔ اس طرح کی شاندار پرفارمنس اور شاندار فلمیں ان کی جانب سے دی گئی ہیں۔ ٹیلی ویژن میں کامیڈی شوز میں حسب حال اور پیروڈی ٹچ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ اسٹیج ان کے ڈراموں کی ایک لمبی فہرست ہے، ان میں سے چند ڈرامے آپ کے سامنے میں پیش کرتی ہوں، جس میں ہے جی ہائے ہوئے، جوانی پھر نہیں آنی، اس کے علاوہ جی شاباش بیگم، بڑا مزہ آئے گا، عاشق و غم نہ کرو، سونے کی چڑیا، اور اس طرح کے بیشتر ڈرامے جو ہیں انہوں نے پیش کیے اور اپنی اداکاری کا لوہا منوایا اور لوگوں میں مقبولیت حاصل کی، اور وہ آج پاکستانی سٹیج کے اور ٹی وی کے ایک بہت بڑے فنکار ہیں اور انہوں نے بہت زیادہ نام کمایا اور لوگ ان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں۔